हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो मघा नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है और उसका जो स्वामी है वो केतु है। तो मघा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो जो है मेष नवांश में पड़ता है और इस ये जो है मंगल से जो है वो प्रभावित रहता है। इस नक्षत्र में जो भी लोग पैदा होते हैं ना वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही जो है वो बहुत अच्छी चीजें अचीव करते हैं, यानी सम्मान को प्राप्त करते हैं। इस तरीके के कार्य करते हैं जिसमें उनको समाज से जो है, सरकार से जो है वो सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी वो औरों की तुलना में जो है बहुत अधिक धन कमाते हैं। यानी वो अगर अपने काम पे फोकस कर लेते हैं तो इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो उनके जीवन में जो है वो ढेर सारी जो है खुशियां लेकर आता है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के रूप में जो है लोगों के सामने आते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म इसके दूसरे चरण में होता है ना, तो उसका दूसरा पद जो है वो वृषभ से संबंधित होता है और सूर्य राशि के नवांश में पड़ता है ना? और ये जो है शुक्र के द्वारा जो है वो संचालित होता है, यानी शुक्र का जो प्रभाव है वो ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी शुक्र के द्वारा प्रभावित होने की वजह से ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी होते हैं, यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये उसी की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। ये लोग जो है अपने जीवन में जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो थोड़ी देर से कर पाते हैं, लेकिन ये लोग जो है भौतिकता से जुड़कर जो है वो जीवन में आगे बढ़ने में ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। यानी उनका इंटरेस्ट जो है वो भौतिकतावादी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन इनको रियल लाइफ में जो है अपना जो भी उद्देश्य होता है, जो वो भविष्य में करना चाहते हैं, उसमें उनको थोड़ा-सा देर से जो है सफलता मिलती है। मगह के तीसरे चरण में जो है जिन लोगों का जन्म होता है, उनका जो है मिथुन नवांश में होता है और यहाँ पर बुध जो है उनका स्वामी होता है, यानी बुध संचालित करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पढ़े-लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और ये अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर जो है जीवन में बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं। यानी बुध जो है इनका यहाँ पर सपोर्ट करता है और अपने जीवन में ये बहुत सारे प्रयास करने की इन्हें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें बौद्धिक गुणों की वजह से ये बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं। चौथे चरण में जिन लोगों का जन्म होता है, वो लोग जो है वो कर्क नवांश में पैदा होते हैं। तो यानी यहाँ पर जो है चंद्रमा उनका जो है वो शासन करता है, यानी चंद्रमा का कंट्रोल होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, है ना? और इनका झुकाव जो होता है वो जनरली अपने परिवार, अपने जो प्रियजन होते हैं, अपने जो मित्रगण होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा होता है और ये इमोशनली उन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है अगर अलग-अलग डिफ़ाइन करें कि पुरुष जो हैं किस तरीके के गुणों से, किस तरीके की परिस्थितियों में रहते हैं और महिलाएँ किस तरीके की उसमें रहती हैं, महिलाओं पर किस तरीके से उसका मघा नक्षत्र का प्रभाव होता है। तो उसमें हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि पुरुषों पर इस चीज़ का कितना प्रभाव होता है और किस तरीके से जो है वो वहाँ पर नक्षत्र उनको सपोर्ट करता है। मगह नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष है ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। यानी मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है मेहनती होते हैं, जीवन में जो है अपनी मेहनत के दम पर नई-नई चीज़ों को शामिल करने के लिए अग्रसर रहते हैं। यानी जो भी कुछ होता है ना, उसमें एफर्ट डालने के लिए वो हमेशा जो है वो तत्पर रहते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो इमोशनल होता है ना? लेकिन ये जो है बहुत धैर्यवान लोग होते हैं, यानी पेशेंस इनके अंदर बहुत फूट-फूट कर भरा हुआ होता है। तो ये किसी भी चीज़ को एकदम जल्दी से सुनकर जल्दी से डिसीज़न नहीं लेते हैं, बल्कि सोच समझ कर अ, हमेशा उन पर फ़ोकस करके तब जो है वो किसी चीज़ का निर्णय करते हैं।
ये ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जो लोग इनके जीवन में कलह-कलेश उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, झगड़े-झंझट फैलाने की प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को ये अपने जीवन से दूर रखना पसंद करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ये ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इनका जो अटेंशन होता है वो कहना चाहिए कि क्योंकि सूर्य का कहीं न कहीं ये नक्षत्र है, तो इमोशनल होने के साथ-साथ ये जो है अपनी बौद्धिक क्षमता से भी जो है चीज़ों का चुनाव करते हैं, सोच समझकर जो है वो निर्णय लेते हैं, अगर सूर्य का अच्छा प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है तो, है ना? जैसे अगर ये किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट भी है, मान लीजिए किसी के साथ इनका लव अफेयर भी चल रहा हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ़ उसकी शक्ल देखी और प्रभावित हो गए और बस उसके आगे-पीछे घूमने लगे। इनको जो है उसके व्यक्तित्व को ये पूरी तरीके से शांत रहते हुए समझते हैं, जानते हैं, परीक्षा लेते हैं, उनको जो है समझने के बाद ही ये निर्णय लेते हैं कि वो व्यक्ति उनके साथ पूरे जीवन भर रहने के लायक है या नहीं है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, वो ईश्वर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। यानी वो ऐसे लोग जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, है ना? और पूजा-पाठ करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, उनपे ईश्वर के दिए हुई हर चीज़ों का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग जो हैं अ, हर चीज़ को बहुत ही सावधानी पूर्वक सोच समझ कर ही डिसाइड करते हैं लाइफ़ में, है ना? जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है इनके कई सारे जो है कई बार दुश्मन पैदा हो जाते हैं। यानी इनका व्यक्तित्व होता है कि ये हर एक को जो है अपने जीवन में शामिल नहीं करते बल्कि जिन लोगों के प्रति ये सही समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके जीवन के लिए सही साबित होंगे, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को अपने जीवन में रखना पसंद करते हैं। इस वज़ह से कई बार जो है अज्ञात दुश्मन जो है इनके पैदा हो जाते हैं। मगह नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है ना, ऐसे लोग बिज़नेस में अगर उन्हें सक्सेस होना है, तो 27 वर्ष की आयु के बाद ही इनको इस कार्य में सफलता मिलती है। में ना बहुत ज़्यादा पैसे की कमी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि ईश्वर का यहाँ पे इतना सपोर्ट रहता है, वो किसी न किसी तरीके से जो है इनके जीवन में धन की जो पूर्ति हो जाती है। यानी पैसा जो है इनके लिए रुकावट नहीं बनता कोई भी कार्य करने के लिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो इसलिए जहाँ पर भी उनको अपनी मेहनत का सही प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोग जो हैं, वो अपनी पूरी मेहनत या अपना पूरी स्ट्रेंथ जो है, वो ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, जहाँ पर उनको ये विश्वास होता है कि अगर मैं इस कार्य को करूँगा, तो उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ से घबराते नहीं हैं कि उनको कितनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, लेकिन वो इस अपने गोल को याद रखते हैं कि उनको अगर इसमें सफलता चाहिए, तो वो उसके लिए पूरी तरीके से अपने एफर्ट लगा देते हैं। लोग जीवन में ना कई बार अपना जो करियर है वो भी चेंज करते हैं, लेकिन हर बार उनका करियर जो है वो पहले करियर से बेहतर होता है। यानी जितना भी वो प्रोग्रेस करते जाते हैं, जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे अगर वो एक कार्य छोड़ते हैं और दूसरा अपनाते हैं, तो हर आगे आने वाला कार्य जो है वो उनके जीवन में बेहतरी दिखाता है, यानी उसमें वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और वो उनके लिए बहुत सारी जो है सक्सेस लेकर आता है। जो बाद वाला कार्य होता है वो हमेशा पहले से बेहतर होता है। तो ये निरंतर जो है अपने जीवन में प्रगति करते रहते हैं। भले ही इन्हें कितने भी बार व्यवसाय चेंज करना पड़े, पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है इनकी लाइफ पर नहीं आता है, क्योंकि ये निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये क्योंकि अगर ये लोग जीवन में घबरा जाएँगे या विचलित हो जाएँ, जो भी चीज़ अगर मान लीजिए कोई चीज़ इन्हें एक बार छोड़नी पड़ी और उससे ये घबरा गए और इन्होंने उसके बाद एफर्ट डालना बंद कर दिया, तो वही चीज़ इनके जीवन को बद से बदतर बना सकती है। तो इनके लिए ये एक शिक्षा ज़रूर है कि ऐसे लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अगर वो प्रयासरत रहते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो वो जीवन में बहुत ढेर सारी सफलता को अपनी झोली में डाल लेते हैं। ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। जो उनकी वाइफ होती है, वो भी जो है वो वफ़ादार होती है उनके प्रति, है ना? अच्छा कार्य करने वाली होती है, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने वाली होती है ना? तो वो भी इनको जो है इनकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यानी ये एक ऐसी पत्नी इनके जीवन में शामिल हो जाती है, जो कि इनको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है।
अगर बच्चों की बात करें तो ज़्यादातर इनके 2 चाइल्ड होते हैं, जिनमें कि इनका लगाव जो है वो बड़े बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ससुराल के साथ भी इनका जो रिलेशन है, स्पेशली जो है मदर इन लॉ के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, और उसकी वजह से भी वो जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं, यानी काफ़ी धन की प्राप्ति जो है इनको अपनी ससुराल की तरफ से भी होती है। जीवन में जो है इनको अपने ऊपर जो है संयम रखना चाहिए, ताकि जो है जो भी इन्होंने लाइफ पार्टनर चुना है, उसके प्रति ये समर्पित रहें, उसके साथ ये लॉयल रहें, तो वो चीज़ इनको जीवन में ज़्यादा आगे तक ले जाती है। अ, ऐसे बच्चे जो है थोड़ा-सा 10-15 साल की आयु तक ज़्यादा परेशान रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर, यानी छोटी-छोटी चीज़ें इनको होती रहती हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो स्वास्थ्य जो है इनका ठीक रहने लगता है। उसके बाद जो है लगभग 55 वर्ष की आयु के बाद इन्हें दोबारा से अपने स्वास्थ्य पर फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर मतलब इनको ध्यान रखना पड़ता है कि इनको ऐसा अगर कहीं पे भी लगता है कि कोई रोग इन्हें परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर इन्हें तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा लापरवाही जो है वो इन्हें परेशानी में डाल सकती है। तो इसलिए इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर है, अस्थमा है, मिर्गी जैसे रोग हैं, वो इनको जो है परेशान कर सकते हैं लाइफ में। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्पटम इन्हें दिखाई दे, तो इन्हें तुरंत ही उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, यानी अगर मघा नक्षत्र में कोई फीमेल जन्म लेती है, तो वो किस तरीके से प्रभावित होती है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो लेडीज होती है ना, वो भगवान से डरने वाली होती हैं, यानी भगवान पर विश्वास करती हैं, और वो हर चीज के लिए भगवान पर आश्रित होती है। यानी मेहनत तो वो स्वयं करती हैं, लेकिन उनका विश्वास होता है कि जो भी कुछ उनके लिए सही होगा, वो ईश्वर उन्हें अवश्य ही देंगे। तो वो इस प्रकृति की होती हैं कि वो इस चीज के लिए जो है ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं। मघा नक्षत्र में जन्मी जो लेडीज होती हैं, वो थोड़ी सी गुस्से वाली ज्यादा होती हैं, और जरा सा भी कोई ऐसा अवसर आ जाए तो वो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहती हैं। यानी उनको तुरंत से जो है उस चीज पे गुस्सा आ जाता है, और वो कई बार जो है अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती हैं, और बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो झगड़ा करने की प्रवृत्ति में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि उनका ये जो कहना चाहिए दुर्गुण है, या इनकी जो बुराई है, वही उनको समाज में जो है वो नीचे गिरा सकती है। यानी लोग उनके इसी स्वभाव की वजह से इनसे दूरियां बना सकते हैं। ये लेडीज भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहती हैं, तो हमेशा इनको बनना, सजना, संवरना, जो भौतिक चीजें हैं सुख सुविधाओं वाली, उनको अपने जीवन में अर्जित करना जो है, इसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हालांकि ऐसी जो फीमेल्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं रहती हैं, बोल्ड स्वभाव की होती हैं, डिसीजन मेकिंग जो है उनके अंदर होती है। तो अगर ये एक बार कोई चीज ठान लें, तो ये अपने जीवन में अपनी मेहनत के दम पर वो चीज अचीव कर लेती है। ऐसी जो लेडीज होती है ना, उनके अंदर बहुत बैलेंस भी होता है। तो कई बार वो जो है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस बिठा लेती हैं, जिसकी वजह से ये घर को, बाहर को, सबको जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। प्रोफेशन में भी अगर एक बार कोई चीज ठान लेती हैं, कोई चीज करना चाहती हैं, तो वो मन लगाकर बहुत अपने जुनून के साथ जो है उस चीज को पूरा कर लेती हैं। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होती हैं, गुरु बृहस्पति की इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा होती है। तो ये जो है जो भी प्रोफ़ेशन अपनी लाइफ़ में अपनाती हैं, उसमें ये हमेशा सफलता प्राप्त करती हैं। यानी एक बार अगर ये ठान लेती हैं और किसी प्रोफ़ेशन को चुनकर उसमें कार्य करती हैं, तो उसमें ये हमेशा सफलता प्राप्त करती हैं। ये लोग जो है अपने अच्छी एजुकेशन की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने प्रयासों की वजह से हाई पोस्ट पर भी जो है वो पहुँचती हैं। अपना स्थान जो है वो काफ़ी ऐसा बना लेती हैं, जहाँ पर समाज में उनको सम्मान की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर ये लोग जो है जीवन में अमीर लोगों से शादी करती हैं, या फिर
कई बार जो है इनसे शादी के बाद इनके जो पार्टनर होते हैं वो इस तरीके के कार्यों में होते हैं जहाँ पर ये बहुत सारा जो है धन अपने जीवन में जो है एन्जॉय करती हैं। यानी ये लोग हमेशा धन के प्रति आकर्षित रहती हैं, इसलिए जो है इन्हें हर तरीके की भौतिक सुख-सुविधाओं को अपने जीवन में लाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन बस इनकी एक ये जो वीकनेस है, इससे इन्हें बचना चाहिए कि इन्हें शेखी मारने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। अगर ये अपने पैसे को लेकर, अपने सुख-सुविधाओं को लेकर अगर दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा शेखी मारेंगी, शो ऑफ करेंगी, तो इस चीज़ का इनको जीवन में नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों के प्रति जो है इन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। किसी के सामने भी बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें करना जो है इनके लिए श्रेयस्कर नहीं है। इनका जो झगड़ा करने वाला स्वभाव है, वो इनके पर्सनल लाइफ़ को भी स्पॉइल कर सकता है। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा समझदारी से जो है कार्य करने चाहिए। अगर ये छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करेंगी, अपने पति के साथ मनमुटाव रखेंगी, तो इनका रिश्ता जो है वो बहुत अ, जल्दी जो है वो खराब हो सकता है। इनका रिश्ता जो है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो इन्हें जो है वो इन चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। ताकि जो है ये अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से जो है वो आगे ले जा सकें क्योंकि इनका गुस्सा ही इनके रिश्ते की बर्बादी का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों का ऐसी जो फीमेल होती हैं जनरली इनका जो है वो लव मैरिज होती है, तो ये लव मैरिज में मतलब अक्सर कर इनका जो है अफ़ेयर वग़ैरह चलता है और फिर इनकी जो विवाह है वो भी इनके चॉइस के पार्टनर के साथ ही होता है। अगर यहाँ पर अगर हम फीमेल की हेल्थ की बात करते हैं ना, तो उनको जो है कई सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। यानी आँखों और की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, सिर में इनको किसी तरीके की परेशानी हो सकती है, इनको हिस्टीरिया के दौरे आदि भी जो है वो आ सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्हें जो है ध्यान रखना चाहिए, है ना? गर्भाशय में भी जो है इनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी यूट्रस का किसी तरीके का इन्फेक्शन या किसी और तरीके की जो है परेशानी इनको यूट्रस में भी हो सकती है ना? ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ भी इनको हो सकते हैं, जॉन्डिस आदि की परेशानियाँ भी इनके जीवन में आ सकती हैं। तो अगर इनको इस ऐसी कोई भी चीज़ का लक्षण दिखाई देता है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुरंत जो है इन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि वो इसके जो है खराब प्रभावों से बच सके। तो दोस्तों ये थी जो है मघा नक्षत्र की बात कि मघा नक्षत्र में जो है जो 4 चरण होते हैं उसमें पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं और अगर हम मेल और फीमेल को डिवाइड करें तो उन पर कैसे-कैसे जो है लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।